उससे ऊपर की जो होती है वो सब हाउस में लगती है। स्वीकृति शब्द समझ लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी गई दिनांक 24 फरवरी को। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के बाद डिपार्टमेंट ने 25 फरवरी को ये टेंडर लगा दिए, एनआईटी लगाई। एनआईटी नंबर भी लिखा हुआ है इसके अंदर, आप देखेंगे एनआई 6 नंबर कॉलम पे। और 25 फरवरी के बाद इसकी जो टेंडर खुला वो 30 मार्च को खुला, 30/3 को। देखिए 30/3 को टेंडर खुला, और टेंडर खुलने के बाद पता लगा कि केवल एक ही बिडर हमारे पास आया है। तो ये एक नियम है अपने आप में, जब एक बिडर आता है तो जो भी टेंडर प्रक्रिया है वो अपने आप में समाप्त हो जाती है। कभी भी एक टेंडर कोई बहुत मजबूरी में, कोई वो भी बहुत लंबे प्रोसेस में, वो भी कोई कोर्ट का ऑर्डर हो या इस तरीके का हो तो, नहीं तो जनरली कभी भी एक बिडर आने पर कभी भी टेंडर को मैच्योर नहीं करते। मेरे को शिक्षा समिति के अध्यक्ष भाई रोमेश जी बैठे हैं, मेरे साथ निकट के सहयोगी भाई सतपाल जी जो स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, अभी भी हैं, वर्तमान में उनको अब नेता सदन का दायित्व मिला है आगामी वर्ष के लिए। और मेरे साथ भाई हमारे प्रवेश शर्मा जी जो हमारे नेता सदन के रूप में जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया। हम जो भी काम करते हैं हम सब आपको पता है टीम के रूप में करते हैं। हमारी तुरंत बातचीत आपस में हुई और मैंने तुरंत कहा शिक्षा समिति के अध्यक्ष को बातचीत करके भाइयों साथियों से, मैंने कहा भाई हमारा एक टेंडर आया है, हम इस प्रक्रिया को, और हमने तुरंत इसको निरस्त करने के लिए हमारे अधिकारी बैठे हैं, श्री हरविंदर सिंह जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल बैठे हैं, और हमने उसको निरस्त की प्रक्रिया, जब उसको हम लाए नहीं, हम एनआईटी खुलने के बाद अगर हमें लाना होता तो इसका प्रियम्बल बना करके इसको हम स्टैंडिंग कमेटी में लाते, स्टैंडिंग कमेटी से पास करके हाउस में लाते। हमने तो करा ही नहीं, उल्टा हमने सारी वो चीज़ें हमने उसको निरस्त करने की प्रक्रिया के लिए हमने उसको कमिश्नर साहब के पास तो डिपार्टमेंट ने अपनी प्रक्रिया आरंभ कर दी। आप चाहें तो पूरी फाइल मैंने मंगा रखी है, आप स्वयं उसका निरीक्षण कर सकते हैं। और दिनांक 31 तारीख को कमिश्नर साहब ने उसको निरस्त कर दिया उस टेंडर को, क्योंकि टेंडर निरस्त होगा जब ही को नया टेंडर आएगा। नया टेंडर की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें हमने तथ्यों से दी है, साइन है इस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, आप समझ लीजिए। और वो प्रक्रिया 31 तारीख को हमने समाप्त कर दी जो पहले किया था, और उसके बाद में नया टेंडर की प्रक्रिया आरंभ कर दी है भाई। नया टेंडर के लिए दोबारा से जो इनकी तरीके होते हैं, जो एक प्रशासनिक तरीका होता है उसको ये करेंगे, लेकिन अभी नया टेंडर अभी तो नहीं कराना जी, अभी तक कोई नया टेंडर नहीं हुआ है। साथियों, नेता विपक्ष का जो आरोप सर्वथा तथ्यों से विपरीत है। ना खरीद हुई, ना फरोख्त हुई, ना कोई पार्टी को हमने उसको कोई वर्क ऑर्डर दिया, ना हमने कोई 70,000 का, उन्होंने नाम लगाया 70,000 करोड़। सोल्वेंसी रिक्वायर्ड इसके अंदर जो है वो लिख रहे हैं कि 17 करोड़ की कर दी गई, जबकि 17 करोड़ नहीं है, 14.57 करोड़ है इसके अंदर। आप देखिए इसके अंदर कॉलम नंबर 3 के अंदर सोल्वेंसी रिक्वायर्ड एट द 40% टोटल, और इसके अंदर वो जो 70,000 कह रहे हैं, आप नंबर 4 में देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ईच कैमरा, वो डिपार्टमेंट ने 16,000 निर्धारित की। मतलब तथ्यों से विपरीत बात जिसको करना, झूठ कितना बोल सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी वालों से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नेता विपक्ष किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपके सामने, मैंने कहा ना कि हमने तो जो शेड्यूल हमने बनाया हुआ है वो सोमवार की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का था पीसी का, लेकिन आज ये यकाएक इमरजेंसी में करनी पड़ी है। मैंने आपके सामने बंधुओं तथ्य रखने की कोशिश की है। मैंने आपको ये प्रेस विज्ञप्ति बनाई है कि कल दिनांक 10 जून 2021 को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष श्री मनोज कुमार त्यागी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि सीसीटीवी कैमरे की खरीद का टेंडर उनकी शिकायत पर कैंसिल कर दिया। मैं वो भी उनकी शिकायत वाला भी अभी बताऊंगा।
उनकी शिकायत पर कैंसिल कर दिया है। यह बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। वे बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि निगम की साधारण सभा से मात्र टेंडर लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी और टेंडर लगाए गए थे। उसमें अनुमानित लागत 16,000 रुपये प्रति कैमरे रखी गई थी, जो कि नेता विपक्ष 70,000 रुपये प्रति कैमरा बता रहे हैं। क्योंकि टेंडर जारी करने के बाद केवल एक ही टेंडर प्राप्त हुआ था, तो आगे कार्रवाई नहीं की गई, कोई खरीद फरोख्त की कार्रवाई नहीं की गई। फाइल बोलती है आप सामने, कोई भी RTI लगा करके पूछ सकता है। और उसको सीधा सीधा अधिकारियों ने अपने ही लेवल पर उसको निरस्त करने के लिए, कैंसिल करने के लिए कार्रवाई करते हुए कमिश्नर साहब को भेज दिया, जो कि 31/5/2021 को वो कैंसिल हो गई। जब टेंडर में किसी प्रकार की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया नहीं हुई, आरंभ ही नहीं हुई, तो भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? वर्क ऑर्डर ही नहीं हुआ। उल्टा महापौर होने के नाते मैंने स्वयं शिक्षा समिति अध्यक्ष श्री रोमेश गुप्ता जी से कहा था कि एक ही टेंडर प्राप्त होने के बाद इसको रद्द किया जाए और नए टेंडर की प्रक्रिया आरंभ की जाए। क्योंकि नया टेंडर जारी करने से पहले पुराना टेंडर निरस्त करना होता है, इसीलिए आयुक्त द्वारा 31/5/2021 को पुराना टेंडर निरस्त किया गया। इसके बाद नया टेंडर आमंत्रित किया जाएगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। अतः नेता विपक्ष का कथन सर्वथा गलत है, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है, केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगर टेंडर प्रक्रिया के दौरान कोई खरीद फरोख्त हुई है अथवा निगम को हानि पहुंचाया गया है, तो वो उसे सामने लाएं। मैं उनको चैलेंज दे रहा हूँ, वो सामने लाए किसी प्रकार की कोई अगर उसे भुगतान हुआ हो, अन्यथा वो अपने इन लगाए हुए आरोपों की माफ़ी मांगे। और मैंने आपको ये सब दिए हैं। एक और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि दिनांक 1 अप्रैल को नेता विपक्ष द्वारा एक पत्र कमिश्नर को लिखा गया था इस संदर्भ में। एक क्या कहते हैं, इसमें लिखा गया था 30/3 को एक ही टेंडर आया। जैसे एक टेंडर आया, हम सबको, हमने कहा भी हम इसको 1 तारीख को वो पत्र लिखते हैं कमिश्नर साहब को। वो लिखने के बाद उसका उन्होंने क्या, इसमें बेसिर पैर की बातें हैं, और उसके बाद उनको डिपार्टमेंट ने 4 जून को उसके अंदर उनको जवाब दिया है। उनको जवाब देते हुए उसने लिखा है कि एक भी ये मतलब कंपनी के द्वारा उसने उत्तर जो दिया उनके आरोपों ने, विभाग द्वारा सॉल्वेंसी निविदा राशि जो 40% CPWD वर्ष मैनुअल के अनुसार ही मांगी गई है, जो 14.57 करोड़ बैठती है, ना कि 17 करोड़। ये क्लियर। दूसरा जवाब उन्होंने कहा है कि निविदा में जो टेंडर प्रक्रिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी मेक इन इंडिया सर्कुलर को ही का पालन करने को कहा गया है। विभाग को इसने किसी भी प्रकार से अमेंड नहीं किया। उनकी तमाम बातों को जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से वो बाहर की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं नेता विपक्ष, वो उनकी सलाह और उनका मशवरा कौन दे रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों को इस देश, राष्ट्र से, समाज से कोई उनको वो नहीं, उनको केवल आरोप लगाने, केवल आरोप लगाने। 4 जून को उनको विभाग द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया था। उसके बावजूद उन्होंने कल 10 जून को, कल ये मतलब ये उन्होंने इस प्रकार की पीसी करी और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने ये शो करा कि ये, जबकि वो तथ्य विपरीत है। सबको पता है, साधारण से साधारण जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, संबंधित लोग हैं, कि जब सिंगल टेंडर आता है तो वो अपने आप लाइबल टू भी कैंसिल्ड होता है। ये आप सबके सामने मैंने तथ्य रखे हैं। मेरे भाई सतपाल जी, भाई अपने प्रवेश भाई से, और मैं रोमेश जी से कहूँगा कि कोई बातचीत अगर आपने कहनी हो तो आप रखें। आपने कह दिया सर, आप में से कोई बात पूछनी हो तो पूछें। एक इससे पहले हरिंदर जी, पहले एक टेंडर हुआ था किसी को कैमरे को लेकर, और आपकी BSNL कंपनी को ही टेंडर दिया गया था। हैं? बताएंगे वो BSNL कंपनी को, इसी कंपनी का CCTV कैमरे का टेंडर हुआ था 2020 में, लॉकडाउन में, और कंपनी को उसको दे दिया गया था। कौन था? कैमरे का टेंडर। किसका? CCTV कैमरे का टेंडर। CCTV कैमरे का? बताएंगे, पूछिए आप। नहीं, कौन सा कैमरे का टेंडर है? यही CCTV कैमरे का टेंडर सर,
BSNL कंपनी, BSNL ग्रुप कुछ उनका BSL कंपनी में दिया था लास्ट लॉट ऐसा कुछ नहीं। नहीं देखिए, हमारे पास इस तरीके की कोई जानकारी अगर है सो अब बताओ आप। हाँ बताओ। इससे पहले इसी का टेंडर हुआ था ना एक बार। नहीं, हमारे पास में इस तरीके की कोई नहीं। पहले हटाना पड़ेगा। अच्छा डिपार्टमेंट ने टेंडर किए, अलॉट किसी को नहीं हुआ। फाइनेंशियल बिड जिस स्टेज पे हमने कैंसिल किया उसी स्टेज पर उन्होंने ही रोक दिया। नहीं, एक कंपनी को टेंडर आपने BSNL कंपनी जो आपके यहाँ 5000 कर्मचारी जो सप्लाई करती है उसको टेंडर दिया गया था वो